101वां सर्ग। सर्वत्र सदा निर्मल संवित रूप एक आत्मा का साक्षात्कार कर रहे पुरुष की भय के हेतुओं की प्राप्ति न होने से निर्भय स्थिति का वर्णन। केवल चिन्मात्र ही तत्व है ऐसा ज्ञान हो जाने पर सभी वादियों की अभय पद में जिस तरह प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए वैसा वर्णन करने के लिए भूमिका रचते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, चिन्मात्र ही पुरुष है, वही नानावादियों द्वारा परिकल्पित स्थायी तथा क्षणिक आदि रूप से एवं जन्म मरण भय शोक आदि के रूप से अवस्थित है। उसी का उपादान करते हुए उसका फल कहते हैं। और वह चिन्मात्र निर्मल आकाश ही है। दृष्टा और दृश्य दोनों उसके आविर्भूत है। चिन्मात्र ही जब वह जगत है तब हे श्री राम जी उसमें हे और उपादेय बुद्धि कहाँ से हो सकती है। हे और उपादेय के अभाव में राग और द्वेष की प्रसिद्धि नहीं होती। वह ये विज्ञान स्कंदवादी बौद्ध को भी सम्मत है, किंतु क्षणिक विज्ञान असार है, इसलिए उसका मत उपेक्षणीय है। ये कहते हैं, बृहस्पति द्वारा प्रणीत बुद्ध शास्त्र के अनुगामी जिस क्षणिकवादी बौद्ध के मत से क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त जगत नहीं है, उसके मत में भी विषयों का सर्वथा अभाव होने के कारण ही राग द्वेष कहाँ से हो सकते हैं। उनकी प्राप्ति ही नहीं है, किंतु संवित से अन्य उसके मत में नित्य पुरुषार्थ रूप सार ही क्या है, जिसकी संभावना से वह उस संवित की नित्यता स्वीकार नहीं करता। कुटस्थ संवित का ही विवर्त रूप स्वप्न जगत है। इस हमारे सिद्धांत में तो राग द्वेष की किसी तरह प्राप्ति ही नहीं ये कहते हैं। इस राम जी ये वेदांतियों के मत में तो ये जगत नाम का स्वप्न चिदा संविदाकाशमयी है। इसमें इष्ट और अनिष्ट की दृष्टिया, ये इष्ट है ये अनिष्ट है, इस प्रकार की प्रतीतियां तथा तन्मूलक राग और द्वेष किस आकार के आए ये कहते हैं। अथवा ये है और ये उपादेय है। यो विकल्पाध्यास भले ही रहे तो भी संविदाकाश में कोई अंतर नहीं है। इस आशय से कहते हैं ये है और अथवा ये उपादेय है। ये विकल्पाध्यास भी निर्मल चित्त संविदाकाश रूप ही है। उक्त निर्मल संविदाकाश भी निर्मल आत्मा में संविदाकाश में ही अवभाषित हो रहा है। अतः यहाँ पर इष्ट या ये अनिष्ट हैं। यो दो तरह की दृष्टियाँ कैसी। संसार में कभी पदार्थ एकमात्र विनाशी संविद रूप ही है, इसलिए उसके जन्म मरण आदि की भी संभावना नहीं हो सकती। ये कहते हैं राम जी, नर अमर देव नाग स्थावर तथा जंगम ये सब के सब संविद रूप ही हैं। भाव आदि भी इस संविद रूप सागर की तरंग भ्रमी आदि वृत्तियां हैं, संविदाकाश रूप ही हैं। आप भी संविदाकाश रूप ही हैं तथा हम दो के अतिरिक्त ये जितने जीव हैं ये श्री राम जी वे सभी संविदाकाश रूप ही है। हम लोग कभी मरते नहीं, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। बतलाए तो सही, संविद क्या आज तक कभी मरी है। सभी संविद रूप है। जब ये एक निश्चय सिद्धांत है तो संविद से भिन्न संवेद बचता ही क्या है। अपने में ही स्वसंवेदता की कल्पना तो अपने कंधे पर अपने को चढ़ाने की कल्पना के जैसी ही है। ये कहते हैं, हे विशाल नयन श्री रामचंद्र जी, संविद का कोई संवेद नहीं है। यदि स्वयं ही ये संवेदाता को प्राप्त हो तो चिद्रूप इससे अन्य संवेदात लक्षण क्रिया कर्म भेद रूप नित्व अथवा उससे व्यावृत्त एकत्व ये दोनों कहाँ रहे। कहिए उस संविद के अतिरिक्त नित्य वस्तु क्या है। और आप ये भी कहिए कि यदि वह मरती है तो फिर आज ये हम लोग जी कैसे रहे हैं।
इन सब बातों का निचोड़ ये निकलता है कि संविदाकाश भी सभी वादियों के अपने अपने अभिमत पदार्थों के आकार से सर्वत्र प्रतीत होता है, उसके बिना अन्य कोई गति नहीं है। इस आशय से कहते हैं इस राम जी सौगत आदि जो वादी है तथा लोकाय तीर्थ चारवाक आदि जो वादी है वे सब के सब संविदाकाश के सिवाय जो पदार्थ मानते हैं कहिए वह क्या है। ब्रह्मवादी को आगे कर उसका सर्वप्रथम नाम लेकर उक्त अर्थ का विस्तार से वर्णन करते हैं। इस राम जी इस संविदाकाश को ही कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई विज्ञान कहते हैं, कोई शून्य कहते हैं, कोई मदिरा मत के तुल्य देहाकार में परिणित भूत धर्मभूत, कोई पुरुष, कोई चिदाकाश तथा कोई शिव एवं आत्मा कहते हैं। इस तरह अनेक वादियों द्वारा अनेक प्रकार की कल्पना करने पर भी चित्ती के स्वरूप के विषय में किसी तरह क्षति नहीं होती, क्योंकि ये चित्ती समस्त विकल्पों की साक्षी होने से स्वयं निर्विकल्प स्वरूप है। ये कहते हैं इस तरह इसके स्वरूप के विषय में अनेक तरह की कल्पना होने पर भी ये चिन्मात्र स्वरूप वाली चित्ती शक्ति कहीं अन्य रूपता को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इस तरह अनेक प्रकार के विकल्प ये अपने आत्मा को स्वयं तद्रूप ही मां जानती है, अन्य रूप नहीं। हे श्री रामचंद्र जी, मेरे सारे अंग चूर्ण चूर्ण हो जाए या सुमेरु पर्वत के सदस्य विशाल हो जाए, इससे चिन्मात्र शरीर वाले मेरी क्या क्षति हुई और क्या वृद्धि हुई। हम लोगों के पितामह आदि के शरीर मर गए, किंतु उसकी चित्ती तो नहीं मरी। यदि वह भी मर जाती तो फिर मृत आत्मा वाले उनका पुनर्जन्म ही न होता और तुल्य न्याय से हम लोगों का भी पुनर्जन्म न हुआ होता। ये संविदाकाश अक्षय है, न तो ये कभी जन्म लेता है और न कभी मरता ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस रामचंद्र जी, इस आकाश का नाश क्या होगा अथवा कैसे होगा ये कहिए। इस तरह संविदा के नाश का संभव न होने से जगत रूप स्फुरण वाला उदय और अस्त से रहित अविनाशी चिदाकाश अपनी आत्मा में ही स्थित है। चिदाकाश रूपी स्फटिक पर्वत अपने अंदर स्वयं जगत प्रकाश को धारण करता हुआ स्वतत्व साक्षात्कार रूपी अग्नि से उसका दाह करके स्वच्छ आत्म स्वरूप में अवस्थित रहता है। ये आदि अंत तथा मध्य से शून्य है। ज्यों ज्यों ज्ञान प्रबल होता जाता है त्यों त्यों अज्ञान जनित ये जगत भी नष्ट होता जाता है। इसमें दृष्टांत देते हैं, जैसे अंधकार द्वारा रात में बनाया गया कुछ एक तरह का मेघ संघात आकाश का आवरण जो रात खुलते समय दिखाई देता है क्रमशः बिल्कुल नष्ट हो जाता है। यानी ज्यों ज्यों सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है त्यों त्यों नष्ट होता हुआ वह कुछ देर के बाद पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। वैसे ही है श्री रामचंद्र जी, अज्ञान रूपी अंधकार द्वारा संपादित ये विश्व भी ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता जाता है त्यों त्यों नष्ट होता हुआ ज्ञान का प्राबल्य होने पर अंत में बिल्कुल नष्ट होकर स्वरूप में प्राप्त हो जाता है। जैसे सागर स्वयं ही अपने स्वरूपभूत जल प्रवाह तरंग आदि में आवर्त फैन बुलबुदे आदि रूप अंग धारण करता रहता है, वैसे ही चिदाकाश भी अपने स्वरूप में ही जगत रूपी अंग धारण करता हुआ स्थित है। चिन्मात्र ही पुरुष है, वह आकाशवत नित्य है, कभी भी नष्ट नहीं होता, इसलिए मैं नष्ट होता हूँ। इस तरह को जो शोक करता है वह सर्वथा व्यर्थ है। जीर्ण शरीर के त्याग से अत्यंत नूतन शरीर की प्राप्ति में निमित्तभूत मृत्यु के उपस्थित होने पर हर्ष मनाना ही उचित है, शोक करना उचित नहीं है। ये कहते हैं जीर्ण शरीर त्याग से अन्य नूतन शरीर की प्राप्ति होने पर तो एक महान नवीन उत्सव ही मानना चाहिए। अरे मूढ़ पुरुषों, हर्ष रूप मरण के उपस्थित होने पर तुम लोग विषाद क्यों कर रहे हो? पुनर्जन्म कदापि नहीं होता। यदि यही मत तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है तो भी तुम्हें विषाद करना उचित नहीं है, क्योंकि एकमात्र मृत्यु से ही सर्वविध अनर्थों का निवारण हो जाता है। ये कहते हैं
मृत प्राणी पुनः उत्पन्न नहीं होता। यदि यही तुम्हारा निश्चय मत है तो इसमें भी वह महान पुरुषार्थ उत्कर्ष ही है, क्योंकि उत्पत्ति और नाश तथा ग्रहण और त्याग इत्यादि सभी ज्वर एकमात्र उस मरण से ही शांति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार जब जन्म और मरण के रहते भी दुख की प्राप्ति नहीं है तो फिर इनकी अभाव दशा में भला दुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इस आशय से उपसंहार करते हैं, श्री रामचंद्र जी, चूंकि जन्म नहीं है और मरण नहीं है, अतः सुख नहीं है और दुख भी नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु एकमात्र चिदाकाश ही इस सब के रूप से स्फुरित हो रहा है। मृत प्राणी को पुनः देह का लाभ होता है या नहीं, ये संदेह बना रहने से मृत्यु से भय मानने वाले के प्रति पूर्वोक्त अर्थ को ही पुनः उक्ति वैचित्र से कहते हैं। यदि मृत प्राणी को पुनः देह का लाभ होता है तो ये नूतन महोत्सव ही हुआ, क्योंकि बुढ़ापा तथा नानाविध रोगों से ग्रस्त कारागृह के सदस्य पूर्व शरीर का नाश ही तो मृत्यु है, और वह मृत्यु परम सुखमय है। मृत्यु के बाद कुकर्मियों को नरक आदि के श्रवण से यदि भय होता है तो फिर जीवित प्राणियों को भी, जो चोरी आदि कुत्सित कर्म करने वाले हैं, राजदंड का भय बना रहता है तथा अत्युत्कट पाप कर्मों का फल प्राणी को इसी लोक में जीते जी भोगना पड़ता है। यो पाप कर्मों के फल श्रवण से यहाँ भी उन्हें भय होता ही है। इसलिए समान भय होने से आप कुकर्म ही न करें, ये कहते हैं। कुकर्मों से जो भय है वह तो इस लोक में तथा परलोक में भी समान ही है। इसलिए दोनों लोकों की उत्तम फल प्राप्ति के लिए कुकर्म ही नहीं करने चाहिए। मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, यही बराबर कहा करते हैं। मरने के बाद भी मैं चिद्रूप से ये सदा स्थिर रहूंगा ऐसे विचार नहीं करते। परमार्थ दृष्टि से तो जन्म और मरण की प्राप्ति नहीं है, ये कहते हैं। विचार कर देखे न, वस्तुतः जन्म और मरण कहाँ है, उत्पत्ति और विनाश की भूमिया कहाँ है। ये सब सर्वात्मक चिदाकाश ही चिदाकाश में विवर्त भाव को प्राप्त हो रहा है। ज्ञान परिपूर्ण महात्माओं का इच्छा शून्य व्यवहार होने से उन्हें कदापि दुख प्राप्ति नहीं होता। ये कहते हैं एकमात्र चिदाकाश स्वरूप ही है। आप एकमात्र संविदाकाश रूपी है, इसलिए ममता छोड़कर आप सुख खाइए पिए, खूब खाइए पिए। आप संसारिक सब व्यवहार करते चलिए। आप तो आकाश कोश के सदस्य निर्मल है, भला आप में इच्छा का उदय कहाँ से हो सकता है। आपने प्रवाह बल से प्राप्त प्रयत्न से तथा देश और काल के वश से प्राप्त हुए शब्दादि पदार्थ विषयों का, और उनमें भी जो पावन से भी अत्यंत पावन है उनका, यानी जो मन को मलिन बनाने तथा उनके विक्षेप में हेतु नहीं है, उनका भाव्यात्मा पुरुष निर्भय होकर उपभोग करता है। बीच बीच में यानी देश में जब किसी तरह का उपद्रव आकर खड़ा हो जाता है या दुर्भिक्ष पड़ जाता है, तब भी ज्ञानी पुरुष को दुख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उस समय वह कहीं एकांत पर्वत की गुफा में समाधि सुख का अनुभव करके उस दुखग्रस्त काल की अवहेलना कर देता है। ये कहते हैं बीच बीच में आप टपके देश काल के वश उदित हुए नाना प्रकार के दोषों का अनावरण करके उनकी अवहेलना करता हुआ कहीं एकांत पर्वत की गुफा में निर्विकल्प समाधि में सुप्त बुद्ध पुरुष स्थिर रहता है। निर्विकल्प समाधि में निमग्न बुद्धि पुरुष न तो मृत्यु से दुख को प्राप्त होता है और न जीवन से सुख को ही प्राप्त होता है। वह किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं करता और न किसी से द्वेष ही करता है। वह वासना शून्य होकर समाधि में स्थिर रहता है। इस सर्ग में कहीं गई बातों का संक्षिप्त रूप से उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जीवन मरण तथा जन्म को
जीवन मरण तथा जन्म को जीर्ण तृण समझता हुआ इच्छा शून्य तथा वासना से रहित जीवन मुक्त पुरुष विदित वेद होने पर भी अति मूढ़ की तरह वैशून्य हो इस संसार में ऐसे निवास करता है जैसे अचल। 101वां सर्ग समाप्त।